क्या है इति मना होता है खाली, और हार्ट मना होता है आत्मा या हृदय। खाली हृदय, देखो इस कविता में कवि ने खाली हृदय वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को कहा है जिसके हृदय में केवल स्वार्थ है, अपनी बात, जो दूसरे के लिए जरा भी सोचता नहीं है। प्रेम, दया, सहयोग जिसके हृदय में जरा भी नहीं है, कवि ने उस व्यक्ति को इम्पीटी हार्ट कहा है, मतलब खाली हृदय वाला व्यक्ति। हृदय है परंतु सद्गुणों से वह पूर्णता आती है। देखो इस कविता में कवि ने एक लोभी व्यक्ति की चर्चा, लालची व्यक्ति। वह व्यक्ति धनवान था लेकिन ग्रीडी माना लालची। व्यक्ति धनवान था परंतु लोभी था। धनवान उसे कमी न थी, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी संतोष। वह लोभी था, इसका मतलब उसको जो कुछ है उससे संतोष नहीं है। तो अगर संतोष नहीं है तो उसके लिए दुनिया ही अंधेरा है, बेकार है। तो लोभी व्यक्ति के पास सब कुछ था, धन दौलत था, लेकिन फिर भी वो हाय हाय करता था धन के लिए, क्योंकि वह लोभी था। लोभी व्यक्ति को लाज नहीं होता। पहला बात जान कि जो लोभी होता है उसे लाज नाम की चीज नहीं होती। अगर बच्चा भी कुछ खाते रहेगा और लोभी देख लिया तो कहेगा जरा दो, मांग ले, कोई लाज नहीं। ये नहीं सोचेगा कि बच्चा है क्या मांगे, उसे तो लोभ प्रेरित करता है और वो मांगे। तो जिस व्यक्ति की मैंने चर्चा की उस व्यक्ति को पता चला कि कल्पतरु नामक एक वृक्ष है। कल्पतरु नामक एक वृक्ष है। इस वृक्ष से जो कुछ मांगता है तो वो दे देता है। लोभी को किसी तरह पता चल गया। हालांकि बात सच्ची है कि कल्पतरु, अंग्रेजी में इसको कहा गया है कल्पक्का। कल्पक्का हिंदी इसका है कल्पतरु या कल्पवृक्ष। यह स्वर्ग का पेड़ है, पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग में है। और उस पेड़ के पास जो कुछ मांगा जाता है तो पेड़ उसे देता है। ये बात धर्म शास्त्रों में आया, लेकिन यह पेड़ है कहाँ? और लोग उससे मांगे नहीं। इसके लिए भगवान शंकर ने उस पेड़ के पास एक शेर को बैठा दिया, सिंह को, पहरेदारी। तो अब सिंह पेड़ के पास बैठा है तो कोई जाएगा मांगने? हाँ, डर से नहीं जाएगा। तो जो भी हो, अब क्या सच क्या झूठ कैसे कहा जाए, लेकिन धर्मशास्त्र कल्प वृक्ष की चर्चा करता है और ये है स्वामी, जो भी बात हो। तो इस वृक्ष के बारे में इस लोभी व्यक्ति को पता चला। फलतः वह उस पेड़ के पास गया, पता करते हुए कौन है कल्प वृक्ष, उसके पास चला गया और वहां जाकर कल्प वृक्ष से कहा कि हे कल्प वृक्ष, मुझे एक चांदी के घड़े में भरा
सोने का सिक्का दो। एक मिला तो भरा किस चीज का होना चाहिए? फिर मिला 4 गो बात तो नहीं। ठीक। वह व्यक्ति जबकि धनवान है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी उसकी मांग देखिए। यह मांग क्या दर्शा रहा? लोभ है। लेकिन वृक्ष उसे कुछ दिया नहीं। फिर वह दोपहर में गया, सुबह में गया, फिर दोपहर में गया। हे वृक्ष, हमें एक चांदी के घड़े में भरा सोने का सिक्का दो। दोपहर में भी वृक्ष कुछ नहीं दिया। फिर वह रात को गया, फिर वही प्रार्थना की, वृक्ष कुछ नहीं दिया। लेकिन उसे मालूम था कि जो वृक्ष से मांगता है तो वो देता है, ऐसा पता था उसको। बस क्या था, वह रोज जाने 3 टाइम, सुबह दोपहर 3 टाइम, वह रोज जाने लगा और कहने लगा, मुझे एक चांदी के घड़े में भरे सोने का सिक्का दो। इस प्रकार जब कई दिन वह गया तो एक दिन कल्प वृक्ष को दया आ गई। कल्प वृक्ष ने उसे 7 चांदी के घड़े में भरा सोने का सिक्का दे दिया। मांगा था कितना और मिला कितना? 7। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत कहा, बाप, ये पेड़ बहुत दयालु है, मेरी प्रार्थना सुन ली। व्यक्ति बहुत खुश हुआ और सब घड़ा उठाकर अपना घर ले आया। जब वो घर ले आया तो कुछ दिन के बाद सोचता है कि अगर 8वां घड़ा भी मुझे होता तो और अच्छा होता। फलता हुआ फिर कल्प वृक्ष के पास जाने लगा, कहने लगा, हे कल्प वृक्ष, एक 8वां घड़ा भी मुझे दे दो। फिर वह 3 बार जाने लगा, और तो बार शाम। लेकिन इस बार वह प्रार्थना करता रहा, कल्प वृक्ष उसे कुछ दिया नहीं। कल्प वृक्ष समझ गया कि जब 7 घड़े से जिसे संतोष नहीं है तो 8वां से भी तो उसे संतोष होगा नहीं। फिर कहेगा 9वां दीजिए, अगर वो दे दे फिर कहेगा 10वां दीजिए। इस तरह जब मांगे जाने पर भी कल्प वृक्ष 8वां घड़ा नहीं दिया तो क्रोधित होकर लालची व्यक्ति ने उसे अनकाइंड कहा। अनकाइंड माने निर्दयी, काइंड का उल्टा। जब दिया था तो क्या कहा था? और जब अब नहीं दिया तो क्या कहा? अनकाइंड। लेकिन उस व्यक्ति के मन में लोभ समाप्त नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि क्या अगर कल्प वृक्ष नहीं दिया तो मैं अपने से 8वां घड़ा क्यों नहीं भर सकता। फलता हुआ मेहनत करने लगा, कमाने लगा और जो पैसा होता था सबको जमा करने लगा। इस पैसे से वह 8वां घड़ा भरेगा। पैसे को इस तरह बचाने लगा कि वह खाना पर भी खर्च नहीं करता, भूखे रहता, कपड़े लत्ते किसी तरह का खर्च नहीं करता, बस कमाता था और 8वां घड़ा भरने के चक्कर में लगा था। इस प्रकार दिनों दिन वह कमजोर होता गया, उसका शरीर गलता चला गया और अंत में वह मर गया। इसलिए कवि ने कहा है कि
जिसके जीवन में संतोष नहीं है तो उसकी मौत इसी प्रकार। शिक्षा यही मिलती है कि हमें धन के लिए हाय हाय नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। चलो लिखो। हेडिंग में लिखो दी इम्पीटी हर्ट। EMPIT इम्पीटी हर्ट। अब लिखो क्वेश्चन। Who wrote the poem? Who wrote the poem? इन्वर्टेड कॉमा में इम्पीटी हर्ट। आंसर पेरियासामी थूरन। PERIASAMY पेरियासामी थूरन। THOORAN। अब लिखो क्वेश्चन। When did पेरियासामी थूरन born and died? Born and died। उत्तर हाँ 1908 डैश दे करके 1987। बात समझ गया है ना? क्वेश्चन। What was the What was पेरियासामी थूरन? आंसर तमिल राइटर। TAMIL तमिल राइटर, तमिल भाषा के थे। क्वेश्चन। हाउ वाज द मैन? हाउ वाज द मैन? व्यक्ति कैसा था? नहीं, इसमें ऐड करके रिच बट ग्रीडी। रिच बट ग्रीडी। Heart is कलपक्का। KALPAKA। वाद कलपक्का इज भी रह सकता है। जो रहे ऑप्शन आंसर ए ब्लेस्ड। BLESSED ए ब्लेस्ड ट्री, एक वरदानित वृक्ष। क्वेश्चन। Who started
started to go near the tree. कौन वृक्ष के पास जाना शुरू किया? दी मैन या दी ग्रीडी मैन, ग्रीडी लिख लेता, दी ग्रीडी मैन। क्वेश्चन, what did the greedy man want? लालची व्यक्ति क्या चाहता है? ए सिल्वर पिक्चर, ए सिल्वर पिक्चर, PITCHER, of gold coins, of gold coins, COINS. Question, how many pictures did the tree give him? पेड़ ने उसे कितने घड़े दिए? देखो आंसर 7। ये अच्छा क्वेश्चन है, खूब आता है। ऑप्शन में दे दे तो 4, 5, 6, 7। अब लिखो, why did the greedy man tell the tree unkind? Tell the tree unkind. लोभी व्यक्ति ने पेड़ को निर्दयी क्यों कहा? Because the tree did not give him earth, EIGHT, a pitcher of gold. Question, how many times the greedy man did the greedy man go near the tree? लोभी व्यक्ति कितनी बार पेड़ के पास जाता? 3 times.
3 times. I was the man. I was the man, not content. Why was the man not content? Although, although, although he was rich. मनुष्य सुखी था लेकिन संतुष्ट नहीं था। क्यों? देखो, although the man was rich, although the man was rich, but he was not content. Because he was greedy. Because he was greedy. Greedy. greedy माना लोभी। अब लिखो क्वेश्चन। What did the man ask for? What did the man ask for? The kalpaka, Kalpaka, प्रश्नवाचक चिन्ह। What did, उसी में क्वेश्चन है। What did the tree give him? कल्पका पहले के लिए और आदमी ने कल्पका से क्या मांगा? आस्क फॉर माने मांगना। क्या मांगा? पेड़ ने उसे क्या दिया? देखो क्वेश्चन। देखिए, अगर परीक्षा में मिलता जुलता प्रश्न आए तो भी उत्तर यही होता है। क्वेश्चन पूछने का टेक्निक चेंज कर सकते हैं, तो आंसर तुम्हारे समझ में आ जाना चाहिए। वही लिखो। The man, हाँ आंसर। The man was greedy. He asked for kalpaka. A silver pitcher. A silver pitcher filled with gold coins. COINS, gold coins.
Polish. The tree became very happy. So it gave him seven silver pitchers of gold coins. बहुत इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन लगता है, दोनों इम्पोर्टेंट है। सब क्वेश्चन हम एक पर एक क्वेश्चन ऐसे करते हो। अब लिखो तीसरा एक और। Why did the man tell the tree unkind? व्यक्ति ने पेड़ को निर्दयी क्यों कहा? आठवां लिखो। The man was greedy. When the tree gave him seven pitchers of gold coins, he was not satisfied. 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 So he asked for earth, EIGHTH, pitcher of gold coins. The tree did not give, so the man told him unkind. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन।